हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी न्यू वैकेंसी टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पोस्ट पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है, जिन्हें आप सभी को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर केवीएस और एनवीएस दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। आप यहाँ पर सभी पोस्ट को रीड कर लें। और यहाँ पर एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और साथ ही पे स्केल है। यहाँ पर आपका पोस्ट का नेम है और यहाँ पर संगठन है। यहाँ पर पे स्केल है और यहाँ पर अपर एज लिमिट है और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती है। यदि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। यदि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप यहाँ पर पोस्ट वाइज एसेंशियल डिटेल्स और डिजायरेबल डिटेल्स को देख सकते हैं। आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और साथ ही आपको अपर एज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो आपको प्रोफार्मा 1 एवं प्रोफार्मा 1A के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट 1/1/2025 या फिर लास्ट डेट तक इशू हो जाना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास प्रोफार्मा 3 के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट तक जारी हो जाना चाहिए और साथ ही करंट ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए। आप एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, किंतु आप अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने पीजीटी के लिए एक सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप पीजीटी के दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप अन्य पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस दी हुई है, जो कि आपको पे करना है। यहाँ पर पोस्ट का नेम है और यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस है और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है। यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईएक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फीस ही पे करना है। यदि कोई कैंडिडेट केवीएस और एनवीएस दोनों में समान पद के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे सिंगल पोस्ट के लिए ही फीस पे करना है। इन पोस्ट पर आप फॉर्म फिलअप 14 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही आप फीस पेमेंट 14 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सभी प्रोफार्मा दिए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यदि आपके पास इन प्रोफार्मा में डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन्हें प्रिंट करा करके संबंधित अथॉरिटी से जारी करा लें। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये केवीएस एवं एनवीएस का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को रीड करना चाहते हैं तो डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। सभी डिटेल्स को रीड करने के बाद आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। सभी पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपके फॉर्म फिल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन ओपन हो चुके हैं, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप अपना फुल नेम इंटर करें। फादर का फुल नेम इंटर करें। मदर का फुल नेम इंटर करें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। डे सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करें। ईयर सेलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें। आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ्स, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ्स, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ्स। इनमें से आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है उसे आप सिलेक्ट करेंगे।
यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ्स पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करें, या फिर आपने यहाँ से आइडेंटिटी टाइप में जो भी आईडी सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आईडी नंबर इंटर करें। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा से इंटर करना है। आप अपना फुल नेम इंटर करें, फादर का फुल नेम इंटर करें, माता का फुल नेम इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, डे सिलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, बर्थ ईयर सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता इंटर करना है। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर या फ्लैट नंबर इंटर करें। यदि आपके एड्रेस में हाउस नंबर या फ्लैट नंबर नहीं है तो यहाँ पर विलेज का नेम इंटर करें। आप यहाँ पर सब लोकेलिटी इंटर करें, यह ऑप्शनल है, जैसे कि सेक्टर आदि। और यहाँ पर लोकेलिटी इंटर करें। यहाँ पर आप अपना कॉलोनी, मोहल्ला, बस्ती या वार्ड नेम इंटर कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट करें, इंडिया सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। कुछ वर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर सजेस्ट पे शो होगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड नंबर इंटर करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करें, ईमेल एड्रेस इंटर करें और यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंफर्म करें। मोबाइल नंबर इंटर करें, मोबाइल नंबर कंफर्म करें। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर एसटीडी कोड सहित इंटर करें। यदि आपके पास अदर मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता इंटर करें। यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर फिल करें। यदि आपका एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक करें। आपकी एड्रेस डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो जाएंगी। पासवर्ड क्रिएट करें। आप अपना पासवर्ड 8 से 13 करेक्टर रख सकते हैं, जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आप स्पेशल करेक्टर देख सकते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद व्यू आइकन पे क्लिक करें। आप अपना पासवर्ड इस तरीके से रख सकते हैं। ये हमने सैंपल के तौर पर पासवर्ड को इंटर किया है, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को इंटर करें। पासवर्ड कंफर्म करें, यानी कि सेम पासवर्ड आप यहाँ पर भी इंटर करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेवरेट कलर क्या है। थर्ड है आपके फर्स्ट बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। नेक्स्ट है फेवरेट बुक का नाम क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है फेवरेट स्पोर्ट का नाम क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका बर्थ प्लेस क्या है। यहाँ से आप जिस भी क्वेश्चन को सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में रखना चाहते हैं उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर इंटर करें। आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आंसर इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सबमिट पे क्लिक करें। क्लोज पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्रीव्यू हो चुकी हैं, जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके डिटेल्स को एडिट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इन सभी चेकबॉक्स को टिक करें। आई एग्री चेकबॉक्स पे टिक करें। इसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करें और स्टेप कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करें। जो भी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है वह रजिस्ट्रेशन से ली गई है। यदि आप उन्हें करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी सिलेक्ट करें, इंडियन सिलेक्ट करें, कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। कैटेगरी कंफर्म करें। क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2R के अंतर्गत बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करें। डिसेबिलिटी सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। आपको स्क्राइब की आवश्यकता है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2S के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और आपको स्क्राइब या राइटर की आवश्यकता है? यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप एक सर्विसमैन हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर रिटायरमेंट डेट सिलेक्ट करें। आपका सर्विस ड्यूरेशन शो होगा। क्या आप सेवारत हैं या थे? कैटेगरी सिलेक्ट करें। केवीएस के रेगुलर एम्प्लॉय थे, एनवीएस के रेगुलर एम्प्लॉय थे,
या फिर केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या डेली बेसिस पर थे, या फिर एनवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या डेली बेसिस पर थे। यदि आप इन चार में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी में कम से कम 3 वर्ष की कंटिन्यूअस सर्विस की है, किंतु आपका पोस्ट समान होना चाहिए। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो एस इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करें। यदि आप ऑटोनॉमस बॉडी में थे तो एस इन ऑटोनॉमस बॉडी को सिलेक्ट करें। यदि आपने इन दोनों में सर्विस नहीं की है तो नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप जेएनवी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एफसीएसए यानी कि फ्रीलांसर एंड कॉन्ट्रैक्टर सर्विस एसोसिएशन के तहत कार्यरत थे? यहाँ पर आप यस या नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। यदि आप सर्विंग थे तो एस सिलेक्ट करें। एफसीएसए के रूप में सर्विंग ईयर इंटर करें। एफसीएसए के रूप में सर्विंग मंथ्स इंटर करें और यहाँ पर एफसीएसए के तहत सर्विंग डेज इंटर करना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट ईयर इंटर करना है। इसके बाद यदि मंथ भी है तो मंथ इंटर करें, यदि डे भी है तो डे इंटर करें, यदि नहीं है तो यहाँ पर आप 0 इंटर करेंगे। यदि आप एफसीएसए के तहत नहीं थे तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इंटर करें। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि कट का निशान, मोल का निशान, बर्न का निशान, आपके बॉडी में जो भी परमानेंट मार्क है आप एग्जाम के समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखा सकें, आप उन परमानेंट मार्क को इंटर करना है। यदि आपके बॉडी में कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क इंटर कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। फोटो का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें फोटो को एडिट करना है। इस आइकन पर क्लिक करके आप राइट रोटेट कर सकते हैं और इस आइकन के द्वारा आप लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं। यदि आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं और आप इस आइकन पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। लेफ्ट मूव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, राइट मूव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यदि आप अप मूव करना है तो इस आइकन पर क्लिक करें और डाउन मूव करना है तो इस आइकन पे क्लिक करें। यदि आप रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट पे क्लिक करके रिसेट कर सकते हैं। आपकी फोटो को इस बॉक्स में एडजस्ट करना है। फोटो को करेक्ट एडजस्ट करने के बाद डन पे क्लिक करें और यदि आपकी फोटो करेक्ट है, एडिट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें। आपकी फोटो अटैच हो चुकी है। अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। क्लिक हेयर टू व्यू पे क्लिक करके फोटो को देख सकते हैं। यदि इनकरेक्ट फोटो अपलोड हो चुकी है तो आप सेम तरीके से करेक्ट फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करें। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आप यहाँ पर सिग्नेचर को भी सेम तरीके से एडजस्ट करें और डन पे क्लिक करें। यदि आपका सिग्नेचर करेक्ट है तो आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें। सिग्नेचर अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यदि आप अपलोडेड सिग्नेचर को देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करके सिग्नेचर को व्यू कर सकते हैं। यदि आपका इनकरेक्ट सिग्नेचर अपलोड हो चुका है तो सेम तरीके से आप करेक्ट सिग्नेचर को अपलोड करें। कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। अब आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट फिल हो गई है तो आप जिस भी टैब पे करेक्ट करना चाहते हैं उस टैब पर क्लिक करके डिटेल्स को करेक्ट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल हैं तो आप इन सभी चेकबॉक्स को टिक करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स टिक करें, आई एग्री और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। वेरीफाई योर ईमेल आईडी पे क्लिक करें। कैप्चा कोड फिल करें। यदि आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज ईमेल आईडी पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रिसेंट कोड पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई करें, ओके पे क्लिक करें। अब आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को चेक कर लें। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके एडिट कर लें।
यदि आपकी प्रोफाइल करेक्ट है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट शो हो रही हैं। अब यहाँ से आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एक से अधिक पोस्ट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर फॉर्म फिल करना है तो आप इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और यदि आप नॉन टीचिंग पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप नॉन टीचिंग पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। पीजीटी के लिए इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें। यदि आप प्राइमरी टीचर्स यानी कि पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने की सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि हमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है, हम नॉन टीचिंग पोस्ट के सामने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करें, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी नॉन टीचिंग की सभी पोस्ट शो हो रही हैं। आप जिस भी पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। यहाँ पर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप सभी पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप सभी के सामने चेक बॉक्स को टिक करेंगे। आप यहाँ पर जितनी पोस्ट फिल करेंगे उसकी मल्टीपल पे आपको एप्लीकेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस पे करना है। जैसे कि आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एनवीएस। यदि आप इन दोनों ही पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फीस है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के अकॉर्डिंग पे करना होगा। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर केवीएस, फाइनेंस ऑफिसर केवीएस, असिस्टेंट इंजीनियर केवीएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर केवीएस, जूनियर ट्रांसलेटर केवीएस, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस और स्टेनोग्राफर गेट फर्स्ट केवीएस, इन सभी पोस्ट को आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी मैंडेटरी है। आपका यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस डिटेल्स शो हो रही है जिसे आपको टिक करना है। यदि आप सिर्फ एक ही पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी टिक होगा। यदि आप एक से अधिक पोस्ट सिलेक्ट करते हैं जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपके पास इनमें से जो भी एक्सपीरियंस है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास सभी का एक्सपीरियंस है तो आप सभी का सिलेक्ट करें। यदि आप सिर्फ एक ही पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस टिक होगा। यदि टिक नहीं है तो आपको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस को टिक करना है। यदि आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट पोस्ट को सिलेक्ट किया है, यह ऑप्शन भी आपको फिल करना है। क्या आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश या हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट है और टाइपिंग स्पीड हिंदी या इंग्लिश में 45 वर्ड पर मिनट है। यहाँ पर आपको एस सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन सभी में शो होंगे। और यदि आपने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड केवीएस, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कार्डर एनवीएस, लैब अटेंडेंट एनवीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ एचक्यू, आरओ कार्डर एनवीएस और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एचक्यू आरओ कार्डर एनवीएस। यदि आप इन सभी पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यदि आप ऊपर के कोई एक ही पोस्ट सिलेक्ट करते हैं जिनमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, वह पहले ही टिक होंगी। यदि आप एक से अधिक पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सभी को टिक कर दें। टीयर फर्स्ट के लिए मीडियम सिलेक्ट करें, यह ऑप्शन सभी पोस्ट पर है। यहाँ पर आप टीयर फर्स्ट का जिस भी माध्यम में पेपर देना चाहते हैं उस मीडियम को सिलेक्ट करें। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करें, यानी कि भाषाई दक्षता विकल्प को सिलेक्ट करें। जिस भी भाषा के साथ आपकी पूर्ण दक्षता है उस भाषा को सिलेक्ट करें, यानी कि आप जिस भाषा में सभी कार्य को कंप्लीट कर सकें। क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आपने लैब अटेंडेंट की पोस्ट को सिलेक्ट किया है, यह भी ऑप्शन शो होगा। क्या आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, यस या नो सिलेक्ट करें। और यदि आपने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एनबीएस को सिलेक्ट किया है, यह दोनों ऑप्शन शो होंगे। आपको कंप्यूटर ऑपरेशन और डाटा एंट्री का नॉलेज है, या तो आपने +2 लेवल में एक सब्जेक्ट के रूप में रीड किया है, या फिर आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, या फिर आपने स्कूल के थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट के द्वारा प्राप्त किया है। यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। यह भी ऑप्शन जूनियर सेक्रेटरीट एनबीएस के लिए है, जो कि डिजायरेबल है। क्या आपके पास अकाउंट्स या गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर या सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें।
यह डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर यह विकल्प शो होगा। क्या आपकी 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन स्पीड है तथा टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 65 वर्ड पर मिनट हिंदी में है या नहीं? कंप्यूटर पर यस या नो सिलेक्ट करें। पोस्ट के अकॉर्डिंग यह क्वालिफिकेशन एसेंशियल है, यस सिलेक्ट करना है। हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी है या नहीं? यस या नो सिलेक्ट करें। यह भी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए है और यह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस के लिए है। क्या आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड है? कंप्यूटर पर इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, या फिर कंप्यूटर पर 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी है। आपके पास जो भी स्पीड है उसे आप सिलेक्ट करें। यह एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको दो में से कोई एक स्पीड सिलेक्ट करना है। जेएसए केवीएस के लिए आप जिस भी पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी डिटेल्स शो होगी जिसे फिल करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप 10th क्लास की डिटेल्स फिल करें। पास स्टेटस सिलेक्ट करें, पास्ट सिलेक्ट करें, 10th क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्ट करें, 10th सेकेंडरी सर्टिफिकेट सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सिलेक्ट करें। यहाँ पर सभी बोर्ड की लिस्ट दी हुई है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपका बोर्ड नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आप एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल सिलेक्ट करें या फिर अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें। यदि आप अपना बोर्ड नेम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर करके भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड होने के बाद सिलेक्ट करें, रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें, परसेंटेज सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपका परसेंटेज शो होगा। यदि आपका मार्किंग पैटर्न सीजीपीए है तो सीजीपीए सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सिलेक्ट करें और यहाँ पर सीजीपीए ऑब्टेन इंटर करें। यहाँ पर आपका सीजीपीए शो होगा। जैसे कि आप लैब अटेंडेंट या मल्टीटास्किंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास 10th क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यदि आप सिर्फ 10th क्लास पास हैं तो आप सिर्फ 10th क्लास की डिटेल्स फिल करें। यदि आप अन्य पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसमें 12th क्लास रिक्वायर्ड है, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अन्य पोस्ट, तो आपको 12th क्लास की डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप 12th क्लास की डिटेल्स फिल करें, पास स्टेटस सिलेक्ट करें, पास्ट सिलेक्ट करें। यदि आपके पोस्ट में 12th क्लास रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। 12th का पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्ट करें। +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई या स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप 12th क्लास पास है साइंस स्ट्रीम से तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप सिर्फ 12th क्लास पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप सीनियर सेकेंडरी या फिर 12th क्लास पास हैं या फिर उसके समकक्ष पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सिलेक्ट करें, सेम तरीके से सिलेक्ट करें। रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें, टोटल मार्क्स इंटर करें और 10 मार्क इंटर करें। आपका परसेंटेज शो होगा। यदि सीजीपीए है तो सीजीपीए की डिटेल्स फिल करें। अब यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करें। जैसे कि आप एएसओ या ए या अन्य पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स फिल करना है। यहाँ से आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करें। यदि आपके पोस्ट में ग्रेजुएशन की डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। यदि आपके पास है तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। पास्ट सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, कोर्स या स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करें। यदि आपने बैचलर डिग्री के साथ ये कंप्लीट किया है तो आप इसे सिलेक्ट करें, या फिर बैचलर डिग्री के साथ ICWA कंप्लीट तो आप इसे सिलेक्ट करें, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री या फिर उसके समकक्ष तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स से कम 50% के साथ पास आउट हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें, या फिर यदि आप सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। आपके पास जिस टाइप की डिग्री है उसे आप सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट की डिटेल्स को फिल करें। यदि आप फाइनेंस ऑफिसर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स रिक्वायर्ड है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर फिल करें। यदि आपके पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है
आप यहाँ से नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। यदि रिक्वायर्ड है तो पास सेलेक्ट करें और यदि आपके पास है तो डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करें। आपके पास पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसे आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से सभी डिटेल्स को फिल करें। सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप उस सेक्शन पे क्लिक कर डिटेल्स को करेक्ट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इन चेक बॉक्स को टिक करें। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें, आई एग्री। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस शो हो रही है, इसे हमें पे करना है। एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करें, ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, बिल डेस्क पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल करें और मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब आपके पेमेंट ऐप में अप्रूवल लिंक प्राप्त होगी। पेमेंट अप्रूव होने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो शो कोड पे क्लिक करें। आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा जिसे किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। एप्लीकेशन फीस पे होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। फॉर्म प्रिंट करने के लिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करें। अब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यदि आप अपने फॉर्म को ईमेल आईडी में सेंड करना चाहते हैं तो टॉप पर क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे क्लिक करें। आपका फॉर्म ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब आप क्लिक हियर टू गो बैक पे क्लिक करें। यदि आप अन्य पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के नीचे क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट पे क्लिक करके आप अन्य पोस्ट का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं तो अप्लाई पेज ओपन करने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के नीचे लॉगिन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से लॉगिन करें। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप सेम तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप बाद में भी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जिस भी पोस्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं उसके सामने प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सभी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करें और लॉग आउट कर दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।